हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है। आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है CGL 4। बहुत सारे बच्चे जो CGL थर्ड में जो छट गए हैं, उनके मन में और इच्छा है कि सर CGL 4 कब आ रहा है। और पिछला जो है CGL थर्ड में जो हमारी प्रीटी का रिजल्ट हुआ था, मेंस में नहीं हो पाया और बहुत सारे बच्चों छट गए। कारण था कि थोड़ा सा सीट कम था। तो अच्छा लगता है जब आपको ठेस पहुंचता है, तभी जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं है, निरंतर अभी प्रयास जारी है बिहार गवर्नमेंट का, और हर सेक्शन में जो है कि आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। तो CGL 4 इस बार क्या होगा, कैसी होगी, उसमें आपको बताने वाले हैं कि CGL थर्ड में जो मैंने सर्वाधिक जो रिजल्ट जो दिया है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे हमसे जो पढ़े थे, जो ऑनलाइन क्लास किए थे, है ना, ऑफलाइन तो था नहीं, ऑनलाइन में थे। अब हम लोग ऑफलाइन में आ गए हैं। पटना में आपका रामपुर रोड में जो बाजार समिति है, वहाँ पर मेरी जो है संस्था भी आपको ऑफलाइन खुल चुका है। वहाँ का नंबर 9801402933 ऑफिस का ये नंबर है, और 9931843263 ये भी एक नंबर है, और 75418343 और 03 ये 3 नंबर जो है वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है। ये ऑफिस का नंबर है, कभी भी आप जो है इस पर आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, पिछला जो है CGL थर्ड में हमने जो 300 प्लस जो रिजल्ट दिया, कारण क्या थे, उसकी क्या रणनीतियाँ थी, कौन कौन सा बुक्स का चयन करना होगा। हम बच्चों को बताते हैं कि ज़्यादा बुक्स आपको नहीं पढ़ना है। आपको थोड़ा सा 50%, अगर मान लीजिए कि 40% 50% आपके पास अगर सिलेबस का अगर नॉलेज है, तो हम आपको जो है ग्रोथ कराएंगे कम से कम 25 से 30%। ये मेरा मानना है, और वैसा ही होता है। पिछला बिहार दरोगा में भी हर कोई भी एग्जाम, अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन में हमने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आपको क्लास भी लिए हैं, तो उसमें 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन हम देते ही देते हैं। और संभावना यही व्यक्त करते हैं कि एग्जाम्स में इस क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में अगर आए, तो इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन अगर डालेगा, तो मान लीजिए गुप्ता पीरियड है, तो गुप्ता पीरियड में 50 क्वेश्चन थोड़े पढ़ना है, उसमें से 7 से 8 से 10 क्वेश्चन निकालना है कि अगर पूछेगा तो इतना ही से पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है कि मेरी सफलता का राज है। बहुत सारे बच्चे कम समय में सिलेक्शन जब होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आशा करते हैं कि आपको सारे का जो है डिटेल्स में आपको हम बताते चलते हैं। और ये नवंबर में जो है संभावना है, नवंबर में आपको जो है कि CGL 4 आ रहा है। अभी आपके पास जाति है, आय है, निवास है, NCL है, EWS है, जो आपके बने होंगे वो सब इसमें काम आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो है ध्यान रखिएगा, RO लेवल हम लोग का अधीनस्थ एक सिमिलर पोस्ट है, RO का पोस्ट है, अंचल अधिकारी, जैसे हम लोग CO हैं। तो RO जो है आपको जो है इन्हीं को जाकर के नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने किया, और यही सब जाकर के जाति, आय, निवास ये सब उनको बनाना है। ठीक है, अब हम लोग अंचल अधिकारी हम लोग अब नहीं बनाते हैं, तो इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो आपको बता देते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें SDO लेवल के चले जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप अदर स्टेट का एग्जाम अगर आप देते, तो आपको SDO लेवल का वहाँ पर आपको मिलता, मांगता हो, आपको देना पड़ता। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, CGL थर्ड में सबसे जरूरी था, बच्चों को बताए थे बुक्स का चयन। इसमें मात्र जो है 5 बुक्स हम लड़कों को बताए थे। आपको भी बताएंगे, अगर मान लीजिए कि आपको भी बताएंगे, अगर आप ऑनलाइन क्लास या टेस्ट में अगर जुड़ते हैं, तो 5 बुक बढ़िया से आप पढ़िएगा। और हर पब्लिकेशन का ऐसा नहीं कि सिर्फ लूसेंट आपको पढ़ना है। लूसेंट तो आपको पास है, हम लूसेंट को बोलते भी नहीं हैं। तो 5 बुक्स को आपको बताते हैं, और ये 5 बुक्स जो है आपको लेने होंगे, और बहुत ही अच्छा बुक है। जैसे मान लीजिए कि इन्वायरमेंट से अगर क्वेश्चन अगर आपको डालता है, पर्यावरण से क्वेश्चन अगर डालता है, तो युक्ति पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको आप लेकर के पढ़िएगा तो बड़ा फायदे होंगे। ठीक है, खैर उसी तरह से आपको 5 बुक्स बताते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये बुक्स आपको भी बताएंगे। आप जो है ऑफलाइन क्लास और कभी भी आकर के वहाँ पर जब जुड़िएगा, तो आपको निश्चित तौर पर जो है आपको उसको पता चल जाएगा। दूसरा चीज़, CGL थर्ड में देखिए क्वेश्चन का सिलेक्शन हमने इसमें 50 सीट्स दिए थे, 50 सीट्स। तो दोस्तों आपको पता ही है, इसमें सेक्शन में 50 जो है आपके मैथ्स होते हैं, 50 आपके रीजनिंग होते हैं, 25 आपके मैथ्स होते हैं, और 25 आपके साइंस होते हैं, और 50 आपके GS होते हैं। पिछला बार क्या हुआ, 46 रीजनिंग दिया था, और 29 को जाकर के मैथ दिया था। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। 50 की जगह पर 46 रीजनिंग दिया,
और 25 के जगह पर जो है वो जा करके 29 को दिया, और दोनों को आप जोड़ लीजिए, 46 और 29 कितना होगा, 75 होता है। ठीक है, उसी तरफ से जो है इसको क्वेश्चन का सिलेक्शन, तो हमने 50 सेट जब दिया था, तो जिनका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो उनका स्कोर तो जाहिर सी बात है आपके अच्छे होंगे। लेकिन अगर जीएस मान लीजिए कि आपका कमजोर है, जीएस में आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, 75 क्वेश्चन आपको जीएस में जो आ रहे हैं, उसमें से मेरे बच्चे जो है बहुत फायदे हुए, 65-67 नंबर आपको बनाए जीएस में। तो आप सोच सकते हैं कि क्यों रिजल्ट हुआ और कैसे रिजल्ट हुआ। तो क्वेश्चन का कलेक्शन और क्वेश्चन जो बताने का जो सॉल्यूशन जो उसको देते हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर डाल रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन आप डाल दीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, अब मान लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, तो सब बच्चा जानता है A to Z बनाएगा। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा क्यों किया गया, उसमें 4 ऑप्शन जब डालेंगे तब लड़का लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होगा, है ना। तो इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन आपको करना है हर सेक्शन से। पॉलिटी से मान लीजिए आपको करना है, हमने एक लड़का से क्वेश्चन पूछा, मेरे ऑफलाइन पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आते हैं तो हमने चर्चा पार्लियामेंट जब पढ़ा रहे थे, तो पार्लियामेंट में एक वर्ड आया इसमें प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो हमने क्वेश्चन लड़कों से पूछा, करीब 600-700 लड़कों के बीच में हमने पूछा कि ये बताओ कि राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत करते हैं। तो उनको आइडिया नहीं था, कोई बच्चा नहीं बता पाया, जबकि बहुत सारे कोचिंग में पढ़े होंगे, प्रैक्टिस सेट बनाए होंगे, बुक्स का अध्ययन भी करते होंगे। ये क्या है, संवैधानिक पद है। तो लड़के घबरा गए, नहीं समझ पाए, है ना। एक लड़का से हमने पूछा कि बताओ ओरोविले आश्रम, आप नाम सुने होंगे, हाँ सर, अरविंदो घोष, कहाँ पर, तो पांडिचेरी। हम कि ये बताओ अरविंदो घोष द्वारा ओरोविले आश्रम की स्थापना कब किया गया था। तो वो कंफ्यूज हो गया था, नहीं बता पाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन का इंप्रूविंग करना है, नॉलेज में इंप्रूविंग करना है। तो एक अच्छे सक्सेसफुल, चाहे आपके भाई हो, आपके मित्र हो, आपके मामा हो, चाचा हो, जीजा हो, या मान लीजिए किसी टीचर को आप अच्छे गुरु आप समझते हो, उनसे संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। नॉलेज का कोई अंत नहीं है, आप उस क्वेश्चन को अपने लेवल से इंक्रीज जितना आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। दोनों का आंसर हम बता देते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो संविधान के अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है 99 में है, और इसका डिटेल्स पूरा जब बताए लड़कों को तो समझ में आ गया। पॉलिटी में हम मात्र जो है 5 चैप्टर पढ़ाते हैं लड़कों को, और 5 चैप्टर से क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में आता है। जैसे पार्लियामेंट हो गया आपका, पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, पता है ना। पार्लियामेंट, संविधान अगर मान लीजिए कि संसद है, उसका वर्णन 79 में है। ये उच्च सदन राज्यसभा है तो ये 79 होता है, तो ये 80 होता है। ये निम्न सदन है लोकसभा, तो एका होता है 81 होता है। यही है पार्लियामेंट। तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग हैं जा करके, और तीनों संसद केवल पढ़िएगा तो सारा तो निचोड़ और सारा झंझट का जड़, सारा कानून जो बनाने का जो जड़ है कहाँ पर है, पार्लियामेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट में मान लें न्यायाधीशों की अगर संख्या अगर बढ़ानी है तो पार्लियामेंट ही है कि नहीं, बताइए। तो अब मान लीजिए राष्ट्रपति, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन बुलाना, राष्ट्रपति भी रिलेटेड है, और आपका लोकसभा भी रिलेटेड है, राज्यसभा भी रिलेटेड है, आपकी पार्लियामेंट भी रिलेटेड है। तो एक बार अगर इसको पढ़ लीजिएगा ना तो माइंड आपका वास हो जाएगा। सारा पॉलिटी का जड़ यही है। भारत का संवैधानिक इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास आपको स्टार्ट होता है 1922 से। सबसे पहले कहा गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा ही होना चाहिए, ये कथन है, ठीक है ना। ये महात्मा गांधी का कथन है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 1919 में एक एक्ट आया बना था जिसका नाम था रौलट एक्ट, और उस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके ले जाकर अज्ञात स्थान पर जेल में बंद कर दिया जाता था। आज ना आपको पता चल रहा है कि साबुद्दीन को जो है तिहाड़ जेल में रखा गया है ना। अनंत सिंह को जो है आपको जो है बेउर जेल में रखा है। आज आपको क्यों पता चल रहा है? क्योंकि मीडिया है, आप स्वतंत्र हो गए। उस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। वो पकड़ के किसी भी अज्ञात स्थान में जेल में बंद कर देता था, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील। डॉक्टर सत्यपाल सिंह और सैफुद्दीन किचलू, ये 2 आदमी को गिरफ्तार करके ले जाकर अज्ञात स्थान पर जेल में, इसलिए उनको मार देता था लोग, बंद करता था, कुछ दिन का पता भी नहीं चलता था। और उन्हीं दोनों को छुड़ाने के लिए जाकर के आपको जो है जालियांवाला बाग में
बुलाया गया था, शांतिपूर्ण मैंने धरना प्रदर्शन कर रहा था लोग, जिसमें गोली चलाया गया, बहुत सारे लोग मारे गए। तो दोस्तों एक्ट बना, नियम बना, ये नियम जो है उसी तरह से डर हो गया था भारतीयों को, हमारे जितने भी क्रांतिकारी जो लीडर थे सबको डर हो गया था। इसलिए कहा गया कि नहीं, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के द्वारा होना चाहिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? लंदन में आपको पता है 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था और 1932 में हुआ था। क्यों हुआ था? बहुत सारे बच्चे समझते नहीं है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं आरक्षण, नो, ठीक है ना, संवैधानिक मसविदा पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी जो है जाकर के 1924 में बेलगांव में जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसमें जाकर पुनर्जोर एकदम समर्थन किए कि नहीं, भारतीय संविधान जो बनना चाहिए वो भारतीयों के द्वारा ही बनना चाहिए। तो इस तरह से मामला यहीं से, इसी को बोलते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। और 1922 में जब उठाइए तो सीधे आप 1950 तक पटक दीजिए, तो कोई भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सब पढ़ाना का एक तरीका होना चाहिए, माइंड में आपके कैसे जो है छाप छोड़ा जाए, कैसे आपके माइंड पर आपको प्रभाव पड़े, कैसे आपको याद रहे। ठीक है, बुक्स में तो सब कुछ दिए हुए, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन वो माइंड में आपको घुस नहीं रहा, आ नहीं रहा। तो टीचर का काम ही है, आप एक कच्चा घड़ा है, टीचर का काम ही है कहीं से निकाल करके लाइए और आपके माइंड में सुपुर्द कर दीजिए, तो वो अच्छे टीचर के रूप में गिने जाते हैं। हमने भी ऐसा ही किया, क्वेश्चन का सिलेक्शन किया, और क्वेश्चन का जब सिलेक्शन किया तो लोगों को जो बड़ा मजा आता था, एक से एक क्वेश्चन बताए हैं। ओरोविले आश्रम आपसे पूछे, ओरोविले आश्रम की स्थापना 1916 में ही हुआ था। 1916 पांडिचेरी का नाम अब पुदुचेरी हो गया है। ठीक है ना, तो इस तरह के याद, जैसे साबरमती आश्रम 1916 में ही हुआ था, पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में ही हुआ था। BHU का नाम सुने होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से पहले जाना जाता था, उसका भी स्थापना 1916 में ही हुआ था। 1916 में जाकर के लखनऊ अधिवेशन हुए थे, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो गए थे। इसके अध्यक्ष थे हमारे अंबिका चरण मजूमदार। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ 1916 में जो है होम रूल आंदोलन ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो है बाल गंगाधर तिलक ही नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो है कि एन.डी. बेसेंट ही नहीं पढ़ना है। अब होम रूल आंदोलन 1916, बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व महजरुल हक है। तो एक जगह जो है कलेक्शन मिलता है, एक जगह दे देते हैं बच्चों को, और वो जब माइंड में जब उसको घूमता है, हनुमान चालीसा की तरह याद कर लेता है लोग, तब उसको लगता है कि अंदर से उसको एनर्जी मिलता है कि हाँ, अब इस टीचर के सामने, हाँ हमारे पास बच्चे आते हैं तो बड़ा गुस्साते भी हैं, अंदर से खुन्नस होता है। कारण क्या है? रीजन यही है कि सर जल्दी जल्दी इसको पढ़ा करके ख़त्म कर दीजिए। तो राकेश लाल अपने हिसाब से हम चलते हैं, और आपको रिजल्ट्स चाहिए, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको सेकेंड ई गुरुकुल नहीं खोल करके बैठना है। ठीक है, हमारा गुरुकुल कोचिंग सेंटर सासाराम में रोहतास जिला में खोले थे। आज मेरे नाम पर कम से कम जो 20 कोचिंग संस्थान चलता है, क्योंकि मेरा ऑफलाइन सासाराम में जो है कि नहीं चलता है। ठीक है, ऑनलाइन चलता है वहाँ। तो एस गुरुकुल नाम खोल दिया लोग, श्री गुरुकुल नाम खोल दिया लोग, द गुरुकुल नाम खोल दिया लोग। बहुत ऐसे माने रोहतास जिला हो गया, कैमूर जिला हो गया, भभुआ मोहनिया का नाम सुने होंगे, यहाँ तक कि सैयद राजा है ना, ये सब जगह जो फिर रोहतास जिला में भी है, आपका औरंगाबाद में भी है, माने हर जगह जो है गुरुकुल। एक ऐसा हम गुरुकुल कांगड़ी का नाम सुने होंगे, ठीक है ना, एक ऐसा हम वर्ड लेकर आए थे, गुरुकुल कोचिंग सेंटर 2009 में हमें एस्टेब्लिश जब किया था, तो आज सबके जो है कि आंखों का तारा बन गया। तो उसी तरह से बोल रहे हैं। अब राकेश लाल लोग नहीं बोलता है, लोग राकेश लाल को लोग GS लाल बोलता है, क्योंकि हमने उसको सुपुर्द किया, हमने उसको दिखाया। इसलिए अब जो है कि अब आप लोगों को मंच पर आ गए हैं, आप लोग को पटना के मंच पर आ गए हैं, ऑफलाइन के मंच पर आ गए हैं, तो अब तो आपको जो है कि गर्दा हो जाएगा, गर्दा, जिसको बिहारी लैंग्वेज में बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन का सिलेक्शन 50 सेट, ये बहुत काबिल तारीफ था, जो लड़कों को बहुत फायदा हुआ। रेगुलर क्लास भी हमने लिया, रेगुलर क्लास, ठीक है, ऑनलाइन में रेगुलर क्लास लिया, सो टॉपिक वाइज हमने क्लास लिया। अब मान लीजिए कि हमको पढ़ाना है गुलाम वंश, गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाना है। ऐबक के बारे में पूरा बता दिए कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, है ना, ठीक है, ये सब जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका दामाद था।
मोहम्मद गोरी के समय में जो है बहुत सारे लोग आए थे, उसके साथ साथ जो है कि आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी आए थे। और जाकर के 1206 में जब मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु जब हुआ था तो 1206 में कुतुब-उल-ऐबक ने जाकर के गुलाम वंश की स्थापना किया। उसका भी दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय कुतुब-उल-ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तो उस समय इल्तुतमिश को कहाँ की सूबेदारी दिया गया था, तो बदायूं का दिया गया था। तो सिंपल लैंग्वेज में निकाल करके आपको पुट करते हैं और वो चीज़ आपके माइंड पे प्रभाव डालते हैं कि एग्जाम में बैठिए, टेस्ट दीजिए, है ना, चैप्टर वाइज जो है कि हमने जाकर के सिलेक्शन किया क्वेश्चन को भी। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि फ़ख्र मुदब्बिर हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे, तो हमने जाकर के सेक्शन वाइज क्वेश्चन बनाया। दल चालीसा तुर्कान चिहलगानवी, नाम सुने हैं ना, ये 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन जो बनाया था इल्तुतमिश। उसी के समय में चंगेज खां का नाम सुने, वो जो भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि भारत के अंदर प्रवेश नहीं किया था, लेकिन बाउंड्री लाइन से ही वो चला गया था, जो मंगोलिया का रहने वाला था। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जहां मंगोलिया की बात होगा तो गोबी मरुस्थल हम नहीं छोड़ते हैं, है ना। जहां मंगोलिया की बात होगा चंगेज खां का भी नाम नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ा करके उसके बाद चैप्टर को सिलेक्शन करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। एक हम लोग का सैयद वंश है, सैयद वंश लिए क्वेश्चन आपको आता ही नहीं है, लेकिन पढ़ा देते हैं नॉलेज के लिए कि क्वेश्चन उससे आता नहीं है। तो जो नहीं आएगा उसको पढ़ने से क्या फायदा। औरंगजेब की मृत्यु था 1707 में, और उस समय से जाकर के वहीं से जाकर के आपका मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होता है। लेकिन उसके आगे में आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं पूछते हैं। हाँ, उस समय जो है संस्था स्थापित हुआ था, उस संस्था जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, प्रार्थना समाज है, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है ना। तो बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिसका नाम आता है। फिर कांग्रेस के पहले पूर्ववर्ती जो संस्था है, पहले कांग्रेस थोड़े थी, वो जाकर के 28 दिसंबर 1885 में आया था। तो उसके पहले बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा। इंडियन एसोसिएशन नाम सुने होंगे, है ना। तो दोस्तों आपको बस जानना है, आपको पढ़ना है कि क्या क्या एग्जाम्स में आ सकता है। हम लोग पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, अब सिर्फ हम लोग को पढ़ाना है और क्वेश्चन को निकाल करके बच्चों को बीच दे देना है। छोटा क्वेश्चन नहीं, छोटा क्वेश्चन हम बार बार बोलते हैं, हम उससे भागते हैं, बहुत भागते हैं। हाँ, पढ़ाने की लैंग्वेज में आपको बता दिया जाता है, लेकिन एक टेस्ट की अगर बात करिएगा तो हम डालते तक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन वही जो आप बताया आपको, क्वेश्चन का सिलेक्शन जब कर दिए, ठीक है। तो ये सब 3 सेक्शन रेगुलर क्लास में तीनों चीज़ पढ़ाया। एकदम लड़का लोग एकदम गदगद हो गया कि हाँ सर हमने क्लास पढ़ करके मज़ा आया। करीब 7-8 हज़ार हमारा बच्चे जो है जुड़े हुए थे पिछला सीजीएल थर्ड में, जिसमें लगभग जो है पीटी में रिजल्ट जो है 1200 के आसपास हुआ था। ऑनलाइन में बच्चे यही समझ रहे थे कि राकेश सर का क्लास जोड़ लेंगे तो रिजल्ट देते हैं, हमारा भी रिजल्ट हो। अरे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से रिजल्ट होगा। हाँ, ऑफलाइन में आपको बच्चों पर ध्यान रखते हैं, सारे बच्चों से मैं बात भी करता हूँ, इतना आप आश्वस्त रहिएगा। जो कमियाँ होंगी आपको बताएंगे ही, ठीक है। रेगुलर क्लास भी चला, जम के चला, और वो आपको मिलेगा भी। और 1000 क्वेश्चन, देखिए ये जो है, ये जो क्वेश्चन जो है आपका 1000 क्वेश्चन का लेवल, 1000 क्वेश्चन मान लीजिए कि एरण अभिलेख का नाम सुने होंगे, हैं। सबसे पहले सती होने का प्रमाण जो है एरण अभिलेख में ही मिलता है, 510 में मिलता है, ठीक है। तो एरण अभिलेख के साथ साथ बहुत सारे अभिलेख हैं, है ना। तो हमारा कहने का मतलब है कि अगर गुप्ता पीरियड की अगर हम क्वेश्चन अगर कलेक्ट करेंगे तो गुप्ता पीरियड में 10 क्वेश्चन अगर मान लीजिए सिलेक्ट करेंगे, इससे ज़्यादा करते भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत बड़ा, जैसे गुप्ता पीरियड बड़ा है तो 10 क्वेश्चन बहुत काफ़ी है। हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन जो है आपको जो है कि आ सकता है, और उसी को हम घुमा फिरा करके क्वेश्चन को मिलान करने के देते हैं, क्वेश्चनायर बना करके देते हैं, मैंने हर तरह से बच्चों को देते हैं। हम लोग 1 नवंबर बिहार दरोगा का टेस्ट आपको ले रहे हैं गंगा घाट पर, है ना। गंगा घाट NIT घाट का नाम सुने हैं, वहाँ पर ले रहे हैं बिहार दरोगा का। और 5 नवंबर को जो है आपको BSSC लेवल का जो है, जो इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लेवल के एग्ज़ाम्स हम ले रहे हैं, ठीक है। उसके लेवल के एग्ज़ाम हम ले रहे हैं। तो ये ओपन टेस्ट है, 7 बजे से NIT घाट पर आप लोग आइए, आप लोग का स्वागत है, और सभी लोगों का जो है स्वागत है। और दिल से कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन अगर देखना है, राकेश सर से मिलना है, बहुत सारे बच्चे इच्छा जाहिर करते हैं कि राकेश सर से हमको मिलना है, तो मिलना है। क्वेश्चन का आपको लेवल भी मिल जाएगा, राकेश सर से मिलने का मौका भी मिल जाएगा, और आपको खुद पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लायक है।
इसलिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये क्वेश्चन जो है इस बार भी पढ़ाएंगे आपको। BSSC सिजिल 4 हो गया, चाहे मान ली BSSC आपको इंटर लेवल का जो आया है, हर एग्जाम्स में हम देते हैं। अब पौनार आश्रम लड़का खोजता है। पौनार आश्रम सबको पता है कि पौनार आश्रम विनोबा भावे ने स्थापित किया था, लेकिन कब किया था नहीं पता है। बिछेंद्री पाल का नाम सुने होंगे, संतोष जादव का नाम, ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट। अब संतोष जादव लगातार माउंट एवरेस्ट का 2 बार फतह की, क्वेश्चन आता है, लेकिन कब की थी ये लड़का को नहीं पता है। पता है कि 2 बार गई थी संतोष जादव, केरला की रहने वाली महिला है, लेकिन कब गई थी अब अंदाजे ढूंढेगा लोग। तो आपको हर लेवल से तैयारी करना है मेरे दोस्तों, ठीक है। आपकी बस वो लेवल, अगर एक बार आप हम कहते हैं, एक बार अगर आप जुड़ जाइएगा आप हमसे, तो स्वयं जो आप विद्वता हासिल कर लीजिएगा, और कहीं भी आपको जो ऐसा नहीं होगा कि रिजल्ट्स आपके नहीं होंगे, ये मेरा वादा है। इसलिए गुजारिश है कि एक बार जो है जरूर आप लोग जो है कि मिलिए, क्लास कीजिए, टेस्ट लीजिए। बुक्स भी मेरा बुक्स जो है बिहार दरोगा का अभी मार्केट में बुक आया है, वॉल्यूम 1 है ना, वॉल्यूम 1, ये काबिले तारीफ, लड़का लोगों में अभी बहुत धूम मचा हुआ है, प्रैक्टिस सेट में नंबर 1 पे चल रहा है, इसलिए बिहार दरोगा का आपको आ गया है। उसके साथ साथ BSSC है ना, BSSC का जो है अब आ जाएगा 1 तारीख से, वो भी जो है आपके मार्केट में आपको आ जाएंगे इंटर लेवल वाले। तो हर तरह से हम तैयार हैं, बस आपकी जो है थोड़ा सा मजबूती चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और निश्चित तौर पर हम लोग एक बिहार में एक छत्र जो है हम लोग का एक राज होगा, ठीक है, यानी कि एजुकेशन के फील्ड में होगा। आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ रिजल्ट्स मिलता है यहाँ से कि नहीं मिलता है, एकदम 100% रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो सब लोग जुड़िए, मेहनत कीजिए, और ये रणनीति अपनाइए, चाहे जहाँ से भी हैं, जिस फील्ड से हैं, बिहार से हो, यूपी से हो, झारखंड से हो, MP से हो, दिल्ली से हो। हमारा बुक्स जो है बहुत सारे बच्चे दिल्ली फ़ोन करते हैं, महाराष्ट्र फ़ोन करते हैं, ठीक है, यूपी से फ़ोन करते हैं, झारखंड से फ़ोन करते हैं, नंबर भी दिया हुआ है। तो हमको बड़ा अंदर से गुड फील होता है कि वाह, लड़के लोग लाइक करते हैं, और मार्केट में आपको बता देते हैं कि मेरे कंटेंट भी लोग चोरी कर रहा है। उस पर भी एक वीडियो आपको बना करके हम दिखाने वाले हैं। अभी मेरे पास प्रमाण नहीं आए हैं, अब जो है कि अब फेस्टिवल के बाद जैसे ही अगर आ जाएगा तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि मेरे क्वेश्चन का लोग कौन कौन लोग चोरी कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए, जहां भी आप लोगों को जिस लेवल में वीडियो अगर मिलेगा, तो सभी लोग अपने अपने ग्रुप्स में जरूर इसको शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद। In the heart of Patna, Bihar, a revolution in education is underway. Introducing Edu-E-Gurukul, your gateway to government job success. Under the expert guidance of Circle Officer Rakesh Kumar, our mission is to shape the future of our students, ensuring they're not just prepared, but a step ahead. A comprehensive curriculum, tailor-made for aspirants of government jobs. Blending traditional teaching methods with modern technology, we offer an unparalleled learning experience. With mock tests, interviews, and interactive sessions, we simulate real-world exam scenarios. Edu-E-Gurukul has transformed my preparation. I feel confident and ready. Success stories, one after the other. Be the next. Join us, and let's build a brighter future together. Edu-E-Gurukul, where dreams meet dedication. Enroll now.